नमस्कार। क्या आपको मालूम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता अयोध्या सम्राट महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात उनका अंतिम संस्कार अयोध्या सरयू घाट पे न करके अयोध्या से लगभग 15 किलोमीटर दूर बिल्लहर घाट नामक स्थान पर किया गया। अगर आप जानते हैं तो मुबारक है, और अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं कि अयोध्या के सरयू घाट पर उनका अंतिम संस्कार न करके आखिर इतनी दूर ले जा करके उनका अंतिम संस्कार क्यों किया गया। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम न केवल इस बारे में जानते हैं बल्कि यह स्थान कहाँ पर है और किस रूप में है, इसके भी हम भव्य दर्शन कर सकते हैं, जहां आप हजारों हजार रुपए खर्च करके भी इस दुर्लभ स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं। जी हाँ, इसका नाम है बिल्लहर घाट। जैसा कि आप जानते हैं, महाराज दशरथ के मृत्यु के समय उनके 4 संतानों में से कोई भी संतान उनके पास नहीं था। यह है भाग्य, यह है विधाता की लेखनी। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ वन चले गए और उस वक्त भरत और शत्रुघ्न नलिहाल में थे। महाराज दशरथ के निधन के पश्चात संदेश देकर के भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से अयोध्या बुलाया गया और फिर निर्णय लिया गया कि इनका अंतिम संस्कार अयोध्या के सरयू घाट पर न करके यहाँ से दूर किया जाएगा। क्यों दूर किया गया, आइए इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और इस दुर्लभ स्थान के भी दर्शन करते हैं। नमस्कार, चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हाँ, यह है वही स्थान जहाँ महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ और उसके बाद वहाँ एक समाधि बनाई गई। ये उस समाधि स्थल का मुख्य द्वार है। जी हाँ, अयोध्या फैजाबाद से पश्चिम की तरफ अम्बेडकर नगर की तरफ चलने पर लगभग 15 किलोमीटर चलने के बाद एक बाजार, पूरा बाजार पड़ेगा और पूरा बाजार से उत्तर दिशा में ये स्थान पड़ता है बिल्लहर घाटी। आइए इसके अंदर भी दृश्य आप देखें। यह है एक ग्राउंड और यहाँ पर एक विशाल बरगद का पेड़ भी है और ये जो सामने आपके आ रहा है, ये जहाँ समाधि बनी हुई है उसका प्रवेश द्वार है, अर्थात महाराज दशरथ के मंदिर का प्रवेश द्वार है, जहाँ एक विशालकाय बरगद का पेड़ भी है, जहाँ श्रद्धालु गर्मियों के दिन में आते हैं और इसी पेड़ की छाया में बैठ करके विश्राम करते हैं। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। आइए हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं। कहते हैं कि जब भरत जी और शत्रुघ्न जी ननिहाल से अयोध्या वापस आए तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता का अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर होगा जहाँ पर आज तक कोई भी चिता न जली हो, और अयोध्या में ऐसा कोई स्थान बचा ही नहीं था जहाँ आज तक कोई चिता न जलाई गई हो। खोजते खोजते ये लोग इसी स्थान पर पहुँचते हैं जिसका नाम है बिल्लहर घाटी। इस मंदिर के महंत पंडित दिलीप दास जी, यह सामने आपको दिखाई दे रहा है महाराज दशरथ की समाधि और उसके ठीक सामने एक विशाल मंदिर जिसके अंदर महाराज दशरथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। जब महाराज दशरथ की मृत शरीर को लेकर के यहाँ आया गया, चिता सजाई गई, तो कहते हैं कि 3 खूंटे की जगह तो मिल गई, लेकिन 1 खूंटे की जगह अभी भी नहीं मिल पाई थी जहाँ कि कोई आज तक चिता न जलाई गई हो। तो 3 खूंटे तो लगाए गए चिता सजाने के लिए और चौथे खूंटे को भरत जी ने अपने हथेली पर रोक रखा था और जब तक चिता जली नहीं तब तक वो अपने हथेली पर ही उस खूंटे को रखे रह गए। तो ये वो स्थान है, पवित्र स्थान है जहाँ महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार हुआ। यह है सामने का दृश्य जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही समाधि स्थल दिखाई देता है और उसके ठीक सामने विशालकाय मंदिर जिसके अंदर महाराज दशरथ की प्रतिमा स्थापित की गई है। और इस स्थान पर लोग पहुंच करके महाराज दशरथ के भी दर्शन करते हैं और यहाँ भगवान रामचंद्र जी के चरणाबिंद भी रखे हुए हैं, जहाँ उन चरणाबिंद के भी लोग दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। यह है महाराज दशरथ की समाधि। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये समाधि है और इसके
ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये पूरा ग्राउंड है जिसके मध्य में, जिसके बीच में महाराज दशरथ की समाधि बनी हुई है। और ये बगल में मंदिर का निर्माण हुआ है, विशाल मंदिर। और ये महंत ये बैठे हुए हैं, इसके ठीक सामने हम आपको लेके चल रहे हैं महाराज दशरथ की प्रतिमा के पास। थोड़ा और क्लोज कीजिए। जी, ये महाराज दशरथ की प्रतिमा। जी हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महाराज दशरथ की प्रतिमा यहाँ इस विशाल रूप में मंदिर में स्थापित की गई है। और उसके बाहर ही प्रभु श्री राम की वंशावली भी लिखी हुई है कि इनके पूर्व वंशज कौन कौन हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, महाराज हरिश्चंद्र जी और भागीरथ जी, दिलीप जी, बहुत सारे ऐसे पूर्वज हैं जिनके सारे के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये एक पहचान है कि महाराज दशरथ के पूर्वज कौन कौन थे। ये है, आपको लेकर के चलते हैं आप महाराज दशरथ के समाधि के बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल पास, जहाँ महाराज दशरथ की समाधि के बिल्कुल पास ही भगवान श्री रामचंद्र के चरणाबिंद भी रखे गए हैं। और आइए और क्लोज कीजिए कैमरे को। जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, श्री राम वन मार्ग के अनेक तीर्थों की पवित्र रज संबंधित समान्वित श्री राम चरणाबिंद, यहाँ भी लोग दर्शन करके, कई तीर्थों में एक तीर्थ ये भी आता है, यहाँ भी लोग दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। और इसके ठीक बगल में महाराज दशरथ की ये समाधि बनी हुई है। जी हाँ, जिसकी चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है स्टील के पाइपों के द्वारा। और ये वो ग्राउंड है, ये वो प्रांगण है, विशाल रूप में है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु एक साथ आ सकते हैं और महाराज दशरथ की समाधि के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ कर सकते हैं। तो ये है इतिहास महाराज दशरथ के अंतिम संस्कार अयोध्या में न करके, अयोध्या से दूर लगभग 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में बिल्वहर घाट नामक स्थान पर क्यों किया गया। कारण यही है कि यहाँ वो स्थान मिला जहाँ अब तक कोई चिता नहीं जलाई गई थी, लेकिन 3 खूंटे की जगह मिली, 1 खूंटे की मिल भी नहीं पाई।